हे ईश्वर, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मैं बहुत परेशान हूं। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, कितने पैसे खर्च किए, अपना पेट काट काट के पाला कि शहर जाऊं, नौकरी करूं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाऊं। लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिन भर घूमता रहता हूं, मन में बहुत घबराहट होती रहती है। बार बार बीवी पूछती है, नौकरी नौकरी, कहाँ से लाऊं नौकरी? कुछ बात बनी? नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? एक बार वो रमेश भाई साहब से बात करके देख लो काम के लिए। चुप हो जा, अपने काम पे ध्यान दे। वो 12वीं पास, मैं एमए हूँ, एमए। मुझे बताएगी। हाँ, हम कहते हैं अपना काम अपना आत्मसम्मान। आज भारतवर्ष का युवा चाहता है कि उसका अपना खुद का रोजगार हो, लेकिन उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन मेरा रोजगार स्कीम का लक्ष्य है। आज रात में काम, दिन में दाम। सुनिए, चाय तो पीते जाइए। अरे बहुत लेट हो गया और वैसे भी आज मेरा मूड कुछ और ही है। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में सबसे अच्छी चाय कौन बनाता है? मैं और कौन? सुरेश। वो जो मेरा दोस्त है ना सुरेश, वो दुनिया में सबसे अच्छी चाय बनाता है। आज तो उसी के पास जाके चाय पीऊंगा। वैसे भी काफी टाइम हो गया, उससे मिला नहीं है। चलो शाम को आते हैं। भारतवर्ष के गांव में रह रहे युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। सुरेश। कौन सुरेश? क्या सुरेश कहता था ना? किराया नहीं दिया, भगा दिया। अच्छा आपको पता है क्या? नहीं, कहाँ पता नहीं। राम भाई कैसे हो? बढ़िया है। सुरेश कहाँ गया? पता नहीं, आजकल काफी दिनों से दिख नहीं रहा। काफी उधार भी था उसके ऊपर, आपको दिखे तो मुझे बताना जरूर। आता नहीं इधर? नहीं, अभी काफी दिन से नहीं दिखा। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। सुरेश तू क्या कर रहा है यार? सुरेश एमए करके क्या हुआ यार? ना नौकरी ना पैसा, और काम भी क्या करना पड़ा शहर में आके, सफाई का। जहाँ जाओ इंग्लिश मांगते हैं यार, इंग्लिश भी नहीं आती मेरे को, समझ नहीं आता क्या करूँ। तो तुझे जो काम आता वही करना। मुझे क्या काम आता है यार? चाय। चाय? वो चाय का काम कर। चाय का? हाँ यार, सब कहते हैं कि मैं चाय अच्छी बनाता हूँ। सब नहीं कहते हैं,
ये मैं कह रहा हूँ तू चाय अच्छी बनाता है। चल। क्या हाल है रमेश? बढ़िया, बैठ 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 बैठ। घर परिवार में सब कुशल से बैठ। काम काज कैसा चल रहा है? व्यापार कैसा है? बहुत सही चल रहा है कितना कमा ले रहे हो आजकल? सर। बचा लेते हैं सर, और बिटिया को मतलब पढ़ा भी लेते हैं सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एकदम गाड़ी ठीक ठाक चल रही है, सब्जियां उसमें ठीक रहती है अच्छी तरीके से? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये श्रीमान कौन है? ये मेरा दोस्त सुरेश है, पढ़ा लिखा सर, बट काम नहीं है इसके पास सर। तो हाँ सर, ये चाय बहुत अच्छी बनाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो कुछ रोजगार हो जाता है इसके लिए सर। तो तुम अपने प्रतिभा को क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? तुम तो जब चाय बना जानते हो, वही तुम्हारा स्किल है, उसी स्किल को क्यों नहीं व्यापार के तौर पे आगे की तरफ ले जाते हो? कहाँ इधर उधर नौकरी के लिए भटक रहे हो? अगर पढ़े लिखे हो तो तुम और अच्छे तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो। पढ़े लिखे हो तो एक पर्सनालिटी के तहत एक अच्छी दुकान चला सकते हो। तो जुड़ो तुम, जैसे इसने शुरुआत की अपने यूथ रूरल फाउंडेशन के साथ मिलकर के, तो आप भी जुड़ो। सेंटर फॉर एक्सीलेंस रोजगारी की गारंटी लेता है। हमारे फाउंडेशन का प्लान है कि गांव की इकोनॉमी अगर गांव में ही रहेगी तो गांव की तरक्की होगी। मेरा रोजगार स्कीम में हम स्मार्ट स्ट्रीट वेंडर को फोकस कर रहे हैं, जहां साइकिल, ई रिक्शा, साइकिल पर मोबाइल कार्ट बनाकर एक चलती फिरती दुकान लगाने की हम पूरी फैसिलिटी देंगे। ये तुम्हें काम भी देगा और जेब में दाम भी देगा। इन्हीं के साथ तुम्हें अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। हम ये योजना सरकार की योजनाओं से जोड़ कर देंगे ताकि युवाओं को आसानी से फाइनेंस भी मिल सके और हमारी मदद से बनी बनाई मोबाइल कार्ड भी। अब युवा कहीं भी साइकिल पर या ई रिक्शा पर कार्ड लगा सकता है। मसलन साइकिल पर नाई की दुकान, साइकिल पर चाय की दुकान, साइकिल पर कपड़े की दुकान। प्रधानमंत्री जी की रोजगार गारंटी योजना को हम पूरा करने के लिए अपने कुशल प्रशिक्षण यानी युवाओं के कौशल को, टैलेंट को बेहतर करना, प्रशिक्षण देना, सिखाना और युवाओं को बेहतर बनाना है, जिसमें भारतवर्ष का हर एक व्यक्ति सुखी संपन्न हो, जिसके लिए यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन प्रतिबद्ध है। forYouth.org युवाओं को आह्वान करता है, आओ गांव की ओर चलें, गांव में बढ़ें और गांव को बढ़ाएं। यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन के तत्वाधान में चलाए जाने वाले खेती के अंदर टेक्नोलॉजी बेस्ड पद्धति के साथ ये ट्रेनिंग सेंटर समर्पित है। हमारे द्वारा प्रस्तावित सेंटर फॉर एक्सीलेंस युवाओं, किसानों, बेरोजगारों के लिए आधुनिक तरीके से एकीकृत खेती यानी कि जीरो बजट की खेती। दोस्तों, ये एक खेती की नई तकनीक है जिसको हाइड्रोपोनिक कहते हैं, जहाँ पे मिट्टी की समस्या है, जो शुष्क जमीन है जहाँ पे खेती नहीं हो पाती, उन जमीनों पे इस तरीके के खेती के उत्तम तकनीक से, आधुनिक तकनीक से एक जगह से संचालित हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ये पौधा देखिए कितना मुस्कुरा रहा है। इसे ही कहते हैं कृषि की आधुनिक क्रांति, जहाँ पे तकनीक का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग के माध्यम से एक ही पेड़ में लाल और पीला दो तरीके के मिर्ची के उगाए जा रहे हैं फल। ये उन लोगों के लिए है जो कृषि को एक एंटरप्राइजिंग मॉडल से देखना चाहते हैं, कृषि को एक उद्योग की तरीके से देखना चाहते हैं। युवा मित्रों, मैं जो आपसे चीज कहना चाह रहा हूं, कम जमीन, कम लागत, ज्यादा उपज, ज्यादा मुनाफा। आइए इस कृषि के क्रांति के साथ जुड़िए और अपने आप को नई प्रॉस्पेरिटी, नई समृद्धि की ओर ले जाइए। पशुपालन के बगैर भारतीय कृषि अधूरी है। हमारा लक्ष्य है किसानों को पशुपालन की नवीनतम तकनीकी से अवगत कराना। युवाओं को समझाएंगे और प्रशिक्षित किया जाएगा कि कैसे नवीन तकनीक द्वारा नए ज़माने के लिहाज से पशुपालन, मछली पालन किया जा सकता है। इसमें पुनः चक्रीय आधारित मछली पालन, जिसे RS कहते हैं, फ्री रेंज मुर्गी पालन, अच्छी नस्ल की गाय भैंस पालन, फ्री रेंज बकरी पालन सभी शामिल है। हमारी योजनाओं हैं कि अगर पशुपालन खेती के साथ साथ किया जाए तो मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी किसान के पास 1 एकड़ की ज़मीन है तो वह 20% ज़मीन पर चारा लगाए, जैसे कि मोरिंगा या नेपियर घास है,
नेपियर घास और मोरिंगा में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन और एमिनो एसिड होता है। इसको खिलाने से पशु का दूध और पक्षियों का वजन जल्दी बढ़ता है। किसान अपनी 20% जमीन पर पॉली हाउस लगाए, 20% जमीन पर मछली पालन करे और बाकी 20% जमीन पर मुर्गा पालन, पशु पालन का कार्य कर सकता है। प्रयोग किया है जिसको हम कहेंगे हैंड होल्डिंग, यानी कि जो स्किल सीखे जाएगा उसको 360 डिग्री कनेक्ट करना, उसके लिए हम समर्थन देंगे। हम देश में पहले हैं जो कृषि में डाटा साइंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप डाटा साइंस के बिना उत्तम तरीके से खेती नहीं कर सकते। डाटा साइंस में इतनी डिटेलिंग होती है कि किसान को पता चल जाएगा कि मेरे 1 एकड़ खेत में कौन सा पौधा है जिसकी सेहत कमज़ोर है। डाटा साइंस में हम एक एक पौधे की बात कर सकते हैं। किसानों को 1 स्क्वायर मीटर पर सैटेलाइट के माध्यम से डेटा मिलता रहेगा कि उसके पौधे में क्या क्या कमियां हैं। फाउंडेशन का कंसेप्ट है फार्म टू फील्ड, ग्रो, एग्रीगेट, सेग्रीगेट, पैक, पिक टू फोर्क, यानी कि खेत में उगाने से घर के रसोई तक पहुंचाना। जिसमें भी उत्पादन हो वह मूल्य संवर्धन के साथ बाजार में आएगा। इसके लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म foruse.com बनाया गया है, जिसमें खरीदने वाले, बेचने वाले, सर्विस प्रोवाइडर, वैज्ञानिक एवं आर्थिक गतिविधियों के सलाहकार, मोबाइल, कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन उपलब्ध होगा। हम अब कहना चाहते हैं, यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन का संकल्प है, हर हाथ में काम, हर जेब में दाम। जय हिंद, जय भारत।